first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। एक्सप्लेन करा था वॉल्स, एक्सप्लेन करी थी, डोर लगाना बताया था, विंडो प्लेस करना बताया था, डोर के टैग बताए थे, विंडो के टैग्स बताए थे, रूम्स टैग बताए थे। प्लानिंग के अंदर मैंने बोला था कि हम जितने भी टैग्स यूज़ करते हैं, यही क्वेश्चंस क्लास में एक बच्चा भी कर रहा था कि किसी प्रोजेक्ट पे काम करा दीजिए सर। जब कोई प्रोजेक्ट मैं लेके चलता हूँ, जब उस पर कोई काम नहीं करता है तो बताओ मैं इसमें क्या करूँ। एक एक पॉइंट बच्चों की तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसमें। रूम का टैग चेंज करना है डिफरेंट फॉन्ट के साथ। यहाँ पर जितने भी हैं सारे फॉन्ट हमारे डिफरेंट रहेंगे। मैच करा दो उनको, साइज मैच करा दो। डबल क्लिक करेंगे, बी टाइप करेंगे, सेमी कंडेंस्ड के नाम से आ जाएगा। डबल क्लिक, बी टाइप करा, सेमी कंडेंस्ड। तो ओवरऑल हर एक रूम का फॉन्ट हमें चेंज करना है। पहला पॉइंट, ठीक है। फॉन्ट पे ध्यान देना है। बी टाइप करा, सेमी कंडेंस्ड। डोर के टैग देने हैं, तो डोर के टैग अगर हम दे रहे हैं तो डोर का टैग आप क्रिएट करोगे और उसको भी डिफरेंट फॉन्ट पे पुट करोगे। और डोर को आप किस लेयर पे पुट करोगे? हमारे पास लेयर नहीं है, हम एले एंटर करेंगे, यहाँ पर लेयर स्टेट मैनेजर पे आएंगे, इंपोर्ट करा के एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। तो डोर को हम डोर के टैग मतलब एक एक डिटेल्स पे फोकस करना है, एक एक पॉइंट पे फोकस करना है। तो दिस वन इज डोर टैग। सेलेक्ट करो, ये है हमारा। अब ये फर्नीचर जो दिया हुआ है फर्नीचर की लेयर पे है। मैं सेलेक्ट सिमिलर कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर कर रहा हूँ, इसको मैं ज़ीरो लेयर पे पुट कर देता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, जितने भी आप बना रहे हो, ये डोर वगैरह क्रिएट कर रहे हो, इनको आप बाई लेयर पे रखना, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट बाई लेयर पे होने चाहिए। मैं दोबारा से इंपोर्ट करा रहा हूँ लेयर स्टेट मैनेजर, क्योंकि जब हम लेयर को एक बार क्रिएट कर लेते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दूसरा। अब हम इस डोर को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी डोर्स हैं हमारे पास। आज प्लानिंग मैं पूरी कंप्लीट कर दूंगा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ये मैंने डोर सेलेक्ट करे, किस लेयर पे पुट करोगे? DW टाइप करना, यहाँ पर आएगा DW टैग, डोर विंडो टैग। दिस वन इज़ डोर विंडो टैग और दिस वन इज़ डोर, ठीक है। और ये जो टैग है हमारा, ये ग्रुप है हमारा, ठीक है, ये ग्रुप है हमारा। तो ये ग्रुप नहीं होना चाहिए, डोर वगैरह को ग्रुप नहीं लेके चलना है। डोर का ब्लॉक बना के चलना, इनको ग्रुप नहीं करना है। सेलेक्ट करो, किस पे पुट करोगे? DW टैग की लेयर पे।
मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, तो साइज़ में डिफरेंट है अगर, तो दिस वन इज़ D1। ठीक है, कॉपी करते चले जाओ और प्लेस करते चले जाओ। मैं अभी ये साइज़ डिफरेंट है तो मैं D2 यूज़ करूँगा। और बाथरूम है तो बाथरूम का टैग हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डोर के टैग को सेंटर में प्लेस करना है, बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा D3, हम इसको D3 लेके चलेंगे। एक बात का और ध्यान रखना, जैसे कि डोर का टैग है ना, थोड़ा सा बड़ा रखना, डोर का टैग थोड़े से बड़े रखना। मतलब हर एक पार्ट को बहुत बैलेंस के साथ लेके चलना है, कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ। तो दिस वन इज़ D1, कॉपी पेस्ट कर लो CO एंटर करके। दिस वन इज़ D2, तो मैं इसी को एडिट कर लूँगा, सेलेक्ट करके डबल क्लिक, D2, D1 सेम टैग, कॉपी कर लो, सेलेक्ट एंड प्लेस, इसको डिलीट कर दो। D3 है हमारे पास, सेम टैग, फॉन्ट का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, डबल क्लिक, D3। बाहर हमारे पास ये मैंने एक बाउंड्री वॉल ड्रॉ करी है, जिसको मैं यहाँ पर ऑफसेट लेके बनाता हूँ। मतलब कि अब मैं डिटेल्स यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ, ये डिटेल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमने इस पर काम नहीं करा तो इसके फ्रंट एलिवेशंस पे हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रंट एलिवेशंस अगर डिज़ाइन करना है तो प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक बात का ध्यान रखना। मैं इसको ये दे रहा हूँ रैंडम, और यहाँ पर हम एक टैग डाल देंगे, राइट। कुछ चेंजेस हम ड्राइंग्स में करेंगे, देखो प्लानिंग का मतलब ही होता है कि जब तक आप उसमें चेंजेस नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। कुछ चेंजेस करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है प्लानिंग से। इसको रोटेट करा रहा हूँ मैं, इसको प्लेस कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ ड्राइंग्स में, राइट। और आगे से मैं एक एरिया छोड़ रहा हूँ। एरिया हमें इसलिए छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसको एक डिज़ाइंस लेके चलेंगे, लाइक हम लोग बालकनी वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। ये मैंने इसको क्लोज़ कर लिया, ठीक है। ये मैं फ्रंट लॉन लेके चलता हूँ इसको, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अब ये स्टेप है हमारे पास, तो ज़रूरी नहीं है, हम स्टेप्स को यहाँ पर कम कर लेंगे, आगे हम स्टेप्स बढ़ा लेंगे। और इसका जो ये टैग है, ये टैग भी हम बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अप एंड डाउन का इसको भी अभी नोटिस नहीं कर रहे हैं इसको हम लोग अभी। क्या चेंजेस करना चाहते हो, मैं एरिया में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, मतलब प्लानिंग के अंदर थोड़े से चेंजेस करूँगा ताकि उसका जो एलिवेशन है वो बहुत परफेक्ट है। एलिवेशंस और सेक्शन आपकी ओवरऑल प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ज़रा सी भी डिटेल्स उसमें इंक्लूड नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस वन इज़ पोर्च, ये मैंने एक टैग दे दिया यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने एक टैग डाल दिया। इस वाले एरिया को आप क्या काउंट करना चाहते हो, कुछ भी ले लो। तो दिस वन इज़ ड्राइंग रूम, ये सारी मैं डिलीट कर देता हूँ इसमें से, कोई फर्नीचर्स आइटम मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बाहर हमारे पास ओपन स्पेस है तो हम लोग वहाँ पर एक विंडो ऐड करेंगे, लेकिन उस विंडो को हम लोग किस लेयर पे पुट करेंगे, हम यहाँ पर विंडो की लेयर देंगे, दिस वन, ठीक है। तो आउटसाइड मैंने विंडोज़ दी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि डोर के टैग के साथ साथ विंडो के टैग भी हमें देने होते हैं। सो दिस वन इज़ वी वेंटिलेशंस, ओके। ये स्टोर रूम है हमारा, तो इसको हम लोग काउंट कर लेंगे W के साथ। लेयर का ध्यान रखना है बहुत परफेक्टली, टेक्स्ट का ध्यान रखना है, फॉन्ट का ध्यान रखना है। तो ये हम लोग W2 ले लेते हैं, ठीक है।
ये बालकनी है हमारे पास, तो बालकनी हमारी अपर स्टोरी पे आएगी। ये पहले का किसी का प्लान है, मैं उसमें चेंजेस कर रहा हूँ। ओपन स्पेस, इसको मैं ओपन लेके चलूँगा। ओपन स्पेस अगर हम वहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं तो वहाँ पर एक सिंबल हम देंगे। तो दिस वन इज़